सभी न्यूरोथेरेपिस्ट और जो मेरे अजीज मित्रवत ग्रुप के मेंबर, आज कुछ बातें ऐसे ही मन में आ रही थी। आप सभी जानते हैं कि मैं अपने विचारों को व्यक्त करने में विश्वास रखता हूं और जो मुझे ठीक समझ में आता है मेरी अपनी समझ के अनुसार, तो मैं उसे सामने रख देता हूं। आप सभी ने गौर किया होगा कि मैंने कभी आपको अपने आप से जुड़ने नहीं दिया। बार बार आपको मैं अलग अलग माध्यम से थोड़ा थोड़ा सा दूर कर देता हूँ। इसकी एक बहुत बड़ी वजह है और वजह ही कहूँगा मैं, या इसका एक गहराई से एक बड़ा धारणा है जो हमें हमारे गुरु ने सिखाया था। तो जब हमारे गुरु जीवित थे तो उन्होंने, मेरे आध्यात्मिक गुरु, तो वो हमेशा एक जिक्र करते थे कि मैं पुल हूँ, तो आप मेरा एक पुल की तरह उपयोग करके आगे बढ़ जाएं। और जहाँ जहाँ भी आपको मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ेगी, मैं किसी न किसी रूप में उपस्थित होकर आपका मार्गदर्शन करता रहूँगा। तो ये सीख मुझे वहाँ से मिली और आज मैं अलग अलग तरीक़ों से या जीवन में जब भी मैं देखता हूँ तो ये चीज़ मुझे दिखती है। चाहे हमारे आध्यात्मिक गुरु हों और चाहे हमारे डॉक्टर लाजपत राय महाराज जी हैं, जिन्हें वो भी हमारे गुरु हैं। तो यही चीज़ आप सबने भी महसूस की होगी कि जब जब आपको गुरु की आवश्यकता पड़ी है, गुरु न किसी माध्यम से आपको सहायता पहुंचा दी होगी। चाहे कभी ट्रीटमेंट के माध्यम से, कभी सपने में आकर, तो हो सकता है कभी किसी शख्स के माध्यम से, या फिर आपके अंदर ही किसी प्रेरणा स्रोत बनकर आपको वो चीज़ दे दी जिसकी आपको ज़रूरत होगी। तो गुरु का उपयोग एक पुल की तरह किया जाता है, जो हमने, हमारे गुरु ने बताया। क्योंकि अगर आप गुरु से जुड़ गए, क्योंकि शिष्य भी गुरु से जुड़ जाता है, जैसे माता पिता का संबंध है, ठीक कुछ इसी तरह के संबंधों से हम जुड़ जाते हैं। तो इसमें गुरु और शिष्य दोनों की मुक्ति संभव नहीं है। तो गुरु आपको हमेशा तोड़ता रहता है, अलग अलग जगह से जहाँ भी थोड़ा सा संस्कार का जुड़ाव बनता है, वह आपको तोड़ता रहता है। ये इसीलिए किया जाता है ताकि कोई स्ट्रॉन्ग संस्कार ना बन पाए। दूसरा, ताकि आपको दुख ना हो। जब गुरु से आप ज्ञान के अलावा उसके शरीर से, उसके पद से, या उसके क्रियाकलापों से आप जुड़ जाते हैं, तो गुरु भी एक ह्यूमन एंटिटी है। उसके भी 25 कॉन्स्टिट्यूंट्स हैं, आपके भी 25 कॉन्स्टिट्यूंट्स हैं। तो उसकी गतिविधियां हो सकता है आपको दुख दे सकती हो, लेकिन उसका जो ज्ञान है वो ज्ञान आपको आगे बढ़ा देता है। और आप, गुरु से संबंध ही गुरु ज्ञान के लिए होता है। गुरु का भी निर्लिप्त रहना जरूरी है। अगर गुरु अपने शिष्य से संबंध जोड़ ले और वह
शरीर का, मन का और क्रियाकलापों का हो जाए तो गुरु भी नरकगामी हो सकता है। इसके कई उदाहरण आपको देखने को मिल जाएंगे जहां गुरु अपने को शिष्यों से जोड़ लेता है और जोड़कर शिष्य को भी दुख के सागर में डालता है और खुद भी दुखी रहता है। तो गुरु और शिष्य के संबंध की सार्थकता यही है कि शिष्य भी मुक्त हो, गुरु भी मुक्त हो और दोनों अपने अपने रास्ते पर सफलतापूर्वक आगे बढ़ जाएं। इसी में दोनों की भलाई है। लेकिन हम चिपक जाते हैं, हम बंध जाते हैं और बंध कर, जैसा कि मैंने उदाहरण दिया, आप उस पुल के ऊपर अपना मकान बना लेना चाहते हैं, आप कभी उसको छोड़ना नहीं चाहते। या फिर गुरु ही आपको कह देता है कि मेरे ही पुल के ऊपर अपना घर बना लो, मेरे से ही जुड़कर आप रहिए, मेरे से ही आप चिपक जाइए, मेरे से संबंध बना लीजिए। ये शिष्य और गुरु दोनों के लिए खतरनाक धारणा है। इसका अंत सिर्फ दुख और दुख ही होता है। तो गुरु और शिष्य का संबंध जो है वो प्रेम का है, वो आभार का है, वो अनुग्रह का है, वो समर्पण का है। गुरु ने दे दिया, शिष्य ने ग्रहण किया नहीं किया, उसने बस दे दिया, क्योंकि उसकी नियति में ही देना लिखा है। वो देगा आपको, अलग अलग माध्यमों से देगा, अलग अलग आवाज़ों से पुकारेगा और वो आपको समय समय पर जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत होगी आपको देता है। गुरु समय समय पर स्पीड ब्रेकर भी लगा देता है, कहीं कहीं पे बाड़ लगा देता है अगर आप किसी गलत दिशा में जा रहे हैं। लेकिन शिष्य तो ना समझ है, तो वह उस बाड़ को रुकावट समझ लेता है और गुरु को दोषी समझने लगता है। ये शिष्य की ना समझ। तो दोनों ही गुरु और शिष्य मुक्त रहें, अपने अपने धर्म में स्थित रहें। अपने धर्म में स्थित मतलब कि गुरु का धर्म है सही रास्ता दिखाना, शिष्य का धर्म है समर्पण के साथ उस रास्ते पर चलना, लेकिन वहां पर चिपकना नहीं है। दोनों ही मुक्त हैं, पर एक बारीक सी डोर जो गुरु और शिष्य के बीच में है, वो है प्रेम की, वो है ज्ञान की, वो है करुणा की, वो है समर्पण की। ये डोर वहां पर होती है। आप जीवन में दुनिया में कहीं भी चले जाइए, ये संबंध हमेशा बना रहता है। जो भी हमें जीवन में ज्ञान देता है आगे बढ़ने के लिए, वो अनुग्रह कभी खत्म नहीं हो सकता। वो प्रेम का संबंध बना ही रहेगा जब तक कि वहां पर एक दूसरे का स्वार्थ पूरा करने की या एक दूसरे से लेने देने की भावना ना हो। अगर गुरु और शिष्य में लेन देन की भावना आ जाए तो यह गुरु और शिष्य के संबंध को विकृत कर देता है, खराब कर देता है। और वर्तमान समय में हम सभी इन चीज़ों को देख रहे हैं और इन चीज़ों से गुजर भी रहे हैं, क्योंकि दुख का सबसे बड़ा कारण ही अपेक्षा है और गुरु आपकी अपेक्षाओं को हमेशा तोड़ता रहेगा। इसीलिए गुरु
आपको सख्त और कड़वा मालूम होगा। लेकिन जब आप निखर कर सामने आते हैं और दुनिया में अपना नाम कमाते हैं, जीवन में सफलता हासिल करते हैं और अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं, तो जब जो सबसे पहला खुश होने वाला इंसान होता है वो आपका गुरु ही होगा। और आप उस समय अहोभाव से भर जाएंगे और कहेंगे आज मैं जो भी हूँ अपने गुरु की वजह से हूँ। हर किसी के जीवन में उसके संस्कार के अनुरूप उसे गुरु मिलता है, और जीवन में अलग अलग समय पे अलग अलग लोगों द्वारा आपको ज्ञान दिया जाता है। तो वह सब भी गुरु ही हैं, एक तरह से जो भी आपको सिखा रहा है वो गुरु है। तो इसमें हमें शिक्षक, आचार्य, गुरु, महागुरु, सदगुरु, ऐसे अलग अलग ज्ञान देने वाले लोगों को अलग अलग उपमा दी गई। पर ये सभी देने वाले हैं, लेने वाले नहीं। लेना एक बाई प्रोडक्ट हो जाता है जो स्वयं निकलता है, और देना वो अपने आप छलक रहा है, क्योंकि उसकी नियति में ही देना है, इसीलिए वो गुरु है। और जहां भी लेने का भाव आ जाए वो गुरु नहीं है। वो हो सकता है गुरु के रूप में कुछ और चोला ओढ़कर बैठा हो, वो कुछ समय के बाद चोला उघर जाता है और शिष्य एक गहरे दुख और पीड़ा के सागर में डूब जाता है। तो इसीलिए मुक्त रहें, और जहाँ जहाँ भी ज़रूरत आपको महसूस होगी, आपका गुरु आपको अलग अलग माध्यमों से गाइड करता रहता है। तो जहाँ भी आपको ये लगे कि कोई व्यक्ति कह रहा है कि मुझसे जुड़कर रहिए, जुड़े रहिए, मुझसे संबंध रखिए, तो यह कहीं ना कहीं किसी स्वार्थ में लिप्त भावना का प्रतिरूप है कि वो उससे कुछ पूर्ति हो रही है आपके माध्यम से। इसीलिए आप देखेंगे पुराने ज़माने में या बीते काल में गुरु का जीवन बड़ा बड़ा अलग ही तरह का देखने को मिलता था। पर आज के समय में गुरु तो सब बनना चाहते हैं, क्योंकि पुराने समय में जो गुरु के प्रति शिष्यों का समर्पण था, उस समर्पण का फायदा उठाने के लिए गुरु सब बनना चाहते। लेकिन गुरुता के साथ गुरु बहुत कम लोग ही आपको मिलेंगे।
बस अब इसके आगे कुछ नहीं है।